नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर दो टॉपिक पूरे पूरे पढ़ लिए थे साथियों। जिस भी भाई बहन ने नहीं देखा है, पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम में या फिर जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें आप देख सकते हैं कि आपको उन टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और आने वाले एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे साथियों राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। साथियों अपने दो टॉपिक हो चुके थे। पहला टॉपिक हो चुका था राजस्थान के प्रमुख पर्व व त्योहार और दूसरा टॉपिक हो चुका था साथियों अपने राजस्थान की प्रमुख भाषा व बोलियां। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं साथियों राजस्थान के लोक देवता संबंधित। राजस्थान का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर लोक देवता संबंधित क्वेश्चन ना आए। कंपलसरी होता है हर एग्जाम में। इंपोर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है साथियों राजस्थान के लोक देवता। अब इन राजस्थान के लोक देवता पढ़ते हैं साथियों। सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्थान के पंचपीर। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान के पंचपीरों में सम्मिलित लोक देवता है तो पांचों में से कोई एक दे देंगे, या सम्मिलित नहीं है तो तीन दे देंगे सम्मिलित वाले और एक नहीं वाला दे देंगे। सबसे पहले अपने को पढ़ना है कि राजस्थान के पंचपीर कौन कौन से हैं। एक ट्रिक ध्यान साथियों, गोपाल मेरा है। गो से बने आपके गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान ध्यान रखना साथियों, इनका वंश भी ध्यान रखना। कभी कभी एग्जाम में वंश से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वहां से बने आपके बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़। मैं से बने आपके मेहा मांगलिया जी। मेहा मांगलिया जी। राज से बने आपके रामदेव जी और है से बने आपके हड़बू जी। अब इनको कहते हैं पंचपीर। है तो हिंदू धर्म में इनका जन्म हुआ था। जैसे चौहान हिंदू धर्म में है, राठौड़ हिंदू धर्म में है, मांगलिया हिंदू धर्म में है, रामदेव जी तंवर राजपूतों में, सांकला हड़बू जी सांकला। मतलब पांचों लोक देवता राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं। लेकिन पीर भी कहते हैं क्योंकि हिंदू समाज के अलावा मुस्लिम समाज भी इनकी पूजा करता है। भाई इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे कार्य किए हैं कि इनको मुस्लिम समाज भी पूजता है। इसलिए ध्यान रखना कि इन्हें कहते हैं राजस्थान के पंचपीर। पहले आते हैं आपके गोगा जी चौहान, दूसरा बाबूजी राठौर, तीसरा मेहा मांगलिया जी, चौथा रामदेव जी तंवर और पांचवा आते हैं आपके हड़बू जी सांकला। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि पांचों लोक देवताओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध या सर्वाधिक प्रमुख लोक देवता कौन सा है, तो आप अधिकांश या तो रामदेव जी करोगे, या तो रामदेव जी करके आओगे, या बाबू जी करके आओगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना साथियों पांचों लोक देवताओं में सबसे प्रमुख जो पीर है उन पीर का नाम है गोगा जी चौहान या गोगा पीर। ठीक है साथियों, यहां तक आप ध्यान रखना कि राजस्थान के 5 पीर जिनकी पूजा हिंदू समुदाय भी करता है और मुस्लिम समुदाय भी करता है। और ठीक है, गोपा मेरा है। गो से बने आपके गोगा जी चौहान, पा से बाबूजी राठौड़, मैं से मेहा मांगलिया जी, रा से रामदेव जी और है से हड़बू जी। सबसे जो प्रमुख पीर है ध्यान रखना, पांचों पीरों में जो सर्वाधिक प्रमुख पीर है वो है आपके गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला लोक देवता लेते हैं गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान। ठीक है साथियों, गोगा जी चौहान। अब देखिए साथियों आगे पढ़ते हैं कि इनका जन्म कैसे होता है, क्या क्या उस समय कंडीशन हुआ करती थी। एक व्यक्ति थे, उन व्यक्ति का नाम था जेबर चौहान। जेबर चौहान। जेबर चौहान। जेबर चौहान की पत्नी का नाम था बांछल देव। बांछल देव। ऐसा कहते हैं कि जेबर चौहान ये ददरेवा के थे। ददरेवा, और ददरेवा वर्तमान में पड़ता है राजगढ़, और राजगढ़ तहसील पड़ती है आपके चूरू के अंदर। तो जेबर चौहान और बांछल देव के वो संतान साथी हैं। जब इनके कोई संतान नहीं थी तो ये अपने गुरु की शरण गए थे। उन गुरु का नाम था गोरखनाथ। गोरखनाथ।
गोरखनाथ के पास जाते हैं, उनसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद लेते हैं, और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद लेने के कुछ समय बाद में इनके जन्म, इनके घर में एक शूरवीर का जन्म होता है। उस शूरवीर का नाम था गोगाजी चौहान। तो गोरखनाथ के आशीर्वाद से इनका जन्म होता है, इसलिए गोरखनाथ के नाम पर ही इन्होंने अपने पुत्र का नाम कर दिया, उसका नाम था गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान का जन्म स्थान जो है वो है बिद्रेवा गांव, राजगढ़ तहसील, चूरू के अंदर। 946 ईस्वी में इनका जन्म होता है। 946 ईस्वी में इनका जन्म होता है, और जिस दिन इनका जन्म हुआ था वो तिथि थी आपके भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे हम कहते हैं गोगा नवमी। गोगा नवमी, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगाजी चौहान का जन्म होता है। जेबर चौहान बांचल दे के घर परिवार के अंदर, घर के अंदर। तो इनके हो गए जेबर चौहान, माता का नाम हो गया बांचल दे। मोसेरे भाई थे, उन मोसेरे भाई का नाम था अर्जन सर्जन। अर्जन सर्जन, किनके मोसेरे भाई का नाम? घोगा जी के मोसेरे भाई का नाम। मतलब आंचल दे की माता बहन थी, उसका नाम था आंचल दे। आंचल दे, इस आंचल दे के दो पुत्र हुए थे, उन पुत्र का नाम था अर्जन और सर्जन। घोगा जी के पास जो घोड़ी थी उसे कहते हैं नीली घोड़ी। नीली घोड़ी या नीली घोड़ी या गोगा बापा, गोगा बापा, ठीक है सर। इनकी दो पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम था, उसका नाम था केलम दे, केलम दे। और केलम दे थी आपके फलोदी की, फलोदी जी, फलोदी के बूंदो जी की पुत्री है, बूंदो जी की पुत्री है। तो एक का नाम था केलम दे और दूसरी का नाम था सरियल, सरियल। और सरियल थी यूपी की, यूपी से। आगे आएगा, एक ही क्वेश्चन आता है इनमें से। तो गोगा जी का जन्म होता है दत्रेवा गांव, राजगढ़ जिला चूरू के अंदर। 946 ईस्वी में इनका जन्म होता है। तिथि थी उस समय भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे गोगा नवमी कहते हैं। पिता का नाम था जेबर चौहान, माता का नाम था वांचल दे, गुरु का नाम था गोरखनाथ, मौसेरे भाई का नाम था अर्जन और सर्जन। घोड़ी से भी कहते हैं नीली घोड़ी या गोगा मापा। पत्नी दो थी, एक पत्नी का नाम था केलम दे, केलम दे थी फलोदी जी, फलोदी के बूंदो जी की पुत्री। ऐसा कहते हैं कि बूंदो जी के छोटे भाई का नाम था पाबूजी राठौड़, और पाबूजी राठौड़ की भतीजी की थी वो थी केलम दे। लेकिन इनके सन में बहुत डिफरेंट है, इतिहास के अंदर बहुत ज्यादा आपको पता है कि इतिहास के अंदर बहुत डिफरेंट देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि केलम दे जो थी वो फलोदी के बूंदो जी की पुत्री थी, और बूंदो जी पाबू जी के बड़े भाई का नाम था, ठीक है। और दूसरी पत्नी थी, उसका नाम था सरियल। अब ध्यान रखना साथियों, यहां तक तो इनका नॉर्मल बायोडाटा। अब आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद में क्या होता है, ऐसा कहते हैं कि घोगा जी को नागराज का अवतार कहते हैं, नागराज का अवतार कहते हैं। इन्हें कहते हैं सांपों के देवता, सांपों के देवता। इन्हें कहते हैं जाहर पीर, जाहर पीर का मतलब होता है जिंदा पीर, और जिंदा पीर का मतलब होता है साक्षात देवता, साक्षात देवता कहते हैं। इन्हें कहते हैं घाय रक्षक देवता, घाय रक्षक देवता। और इन्हें कहते हैं घोगा पीर, घोगा पीर। देखो साथी, ऐसा कहते हैं कि घोगा जी के जो ननिहाल पक्ष की कोई जमीन थी, उस ननिहाल पक्ष की जमीन को लेकर अर्जन सर्जन और घोगा जी के में अंदर विवाद हुआ था, विवाद हो गया। विवाद होने के बाद में ऐसा कहते हैं कि कोई मामा जी के तो नाने की जमीन थी, वो इनकी मम्मी की होने वाली थी। तो अर्जन सर्जन ने घोगा जी क्या किया, वो सारी की सारी जमीन हड़प ली। हड़पने के बाद में क्या होता है, घोगा जी से मारपीट की, दोनों को अच्छे से मारा ही नहीं। मारने के बाद क्या हुआ, इन दोनों ने घोगा जी से बदला लेने के लिए घोगा जी की गाय चुरा ली, घोगा जी की गाय चुरा ली। किसके सहयोग से? महमूद गजनबी के सहयोग से, महमूद गजनबी के। महमूद गजनबी गजनी का था साथियों, गजनी अफगानिस्तान के उस तरफ का था। ये भारत के अंदर आता है, लूटपाट करने के लिए आता है। और महमूद गजनबी ने एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर। इस सोमनाथ मंदिर को साथियों 17 बार लूटा था। 17 बार लूटने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था महमूद गजनबी। ऐसा कहते हैं कि दो मत है। एक मत तो ये कहता है कि महमूद गजनबी के क्या बोलते हैं, अर्जन सर्जन ने महमूद गजनबी से सहायता मांगी, किसे युद्ध करने के लिए? घोगा जी युद्ध करने के लिए महमूद गजनबी ने सहायता दी। और एक मत ये कहता है
ये भारत पर आक्रमण किया था किसने? महमूद गजनवी ने। किस कौन से मंदिर को लूटने के लिए? सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए। सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद में सोने को लादने के लिए उस समय बैलगाड़ियां हुआ करती थी साथियों। अब बैलगाड़ी के अंदर जाएंगे तो कम से कम बैलगाड़ी होनी चाहिए अपने पास में। तो अर्जुन पटेल ने मौका देखा कि इस समय भारत पर सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए महमूद गजनवी आया हुआ है, सोने को लूटने के लिए। तो मौका अच्छा है। अर्जुन सचिन ने क्या किया? घोगा जी की गायें चुराई, और गायें चुराने के बाद में किसको दे दी? महमूद गजनवी को दे दी। जब इस बात का पता घोगा जी को चलता है कि मेरी गायों का अपहरण हो चुका है, प्राचीन काल में ध्यान रखना साथियों, गायों के लिए ही लड़ाई होगी। क्योंकि प्राचीन काल में जो सबसे बड़ा धन था वो पशुधन ही था। अब आजकल तो अपने घर के अंदर किसी के अंदर 2, 3, 4, 5, 7, 10 इतनी गाय मिलती है। प्राचीन काल के अंदर लोगों के पास गांव में 2500, 3000, 4-4 गायें हुआ करती थी। सबसे बड़ा धन जो था वो पशुधन था लोगों के पास में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। तो घोगा जी की जितनी सारी गायें थी वो अर्जुन सर्जन ने महमूद गजनवी को दे दी। अर्जुन सर्जन घोगा जी ने गाय देने के बाद में घोगा जी ने क्या किया? महमूद गजनवी से युद्ध किया। और युद्ध करने के बाद युद्ध शुरू होता है ददरेवा गांव में। इसी गांव में शुरू होता है। इस गांव में युद्ध शुरू होता है साथियों। तो घोगा जी क्या करते हैं? अब महमूद गजनवी से भयंकर तरीके से लड़ाई करते हैं, और उस लड़ाई के अंदर घोगा जी का सिर कटता है। घोगा जी का जिस स्थान पर कठिन सिर गिरा था वो स्थान था ददरेवा। लेकिन घोगा जी का जो धड़ था वो लड़ते 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 नौहर हनुमानगढ़ में जाता है। नौहर हनुमानगढ़ में, क्योंकि घोगा जी जो थे अपना सिर कटने के बाद भी इनका जो धड़ था वो मुस्लिम सेना को खदेड़ते हुए आगे जा रहा था। तो इन्होंने मुस्लिम सेना को नौहर हनुमानगढ़ में यहां तक घेरा था, खदेड़ा था यहाँ पे। तो ददरेवा चूरू से लेकर नौहर हनुमानगढ़ के बीच में ये रण क्षेत्र था, ये युद्ध लड़ा गया था। यहाँ भगाने के बाद में क्या होता है कि घोगा जी की जो है, घोगा जी का शरीर यहाँ पर शांत होता है, और यहीं पर घोगा जी की समाधि बनाई गई। क्या बनाएगी? समाधि बनाएगी। जब ये युद्ध हो रहा था साथियों, तब महमूद गजनवी ने देखा कि सिर कटने के बाद भी धड़ लड़ रहा है, सिर कटने के बाद भी धड़ लड़ रहा है। और ऐसे ऐसे शूरवीर अपने राजस्थान में हुए हैं साथियों। घोगा जी के साथ ऐसा ही हुआ था, पाबूजी राठौड़ के साथ ऐसा ही हुआ था। अपने लोक देवता में पढ़ते हैं कि सिर कटने के बाद भी धड़ लड़ता है। सबसे पहले सर्वोपरि नाम आता है कल्ला जी राठौड़ का। अकबर के समय अकबर ने चित्तौड़ किले पर युद्ध किया, आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद में कल्ला जी राठौड़ ने अपने चाचा जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़ा था। सिर कटने के बाद भी उनका धड़ लड़ रहा था साथियों। तो ऐसी कहानी अपने राजस्थान में शूरवीरों की कहानियां बहुत देखने को मिलती है। तो घोगा जी भी उनमें से एक है। घोगा जी का सिर कट गया लेकिन धड़ लड़ रहा था। महमूद गजनवी ने जब दृश्य देखा तो महमूद गजनवी से निकल गया, मुंह से निकला कि ये तो जहर पीर है। जहर पीर का मतलब होता है जिंदा पीर। जिंदा पीर को हम हिंदू में कहते हैं साक्षात देवता। उसके बाद जहां पर इनका धड़ गिरा था, सॉरी जहां पर ददरेवा के इनका सिर गिरा था उसे कहते हैं शीर्ष मेढ़ी, शीर्ष मेढ़ी। और जहां पर इनका धड़ गिरा था नौहर हनुमानगढ़ में, उसे कहते हैं धड़ मेढ़ी। और अमृत होते होते वो हो गया धुरमेढ़ी, धरमेढ़ी या धुरमेढ़ी। ठीक है साथियों। अब ये दो स्थान ऐसे कि राजस्थान में जहां घोगा जी की सर्वाधिक मान्यता है, और सबसे बड़ी सर्वाधिक मान्यता है यहाँ पर नौहर हनुमानगढ़ में, जहां पर घोगा जी की बनी हुई है, समाधि बनी हुई है। ठीक है साथियों, एक बार इसको नोट डाउन करते हैं। और हाँ, ये भी ध्यान रखें साथियों, किसान होते हैं, किसान जो होते हैं वो हल जोतते समय अपने को एक हाथी बांधते, उसका नाम है घोगा रागड़ी। घोगा रागड़ी बांधते साथियों। ये ध्यान रखना कि किसान लोग हल जोतते समय अपने हल को 9 गांठों वाली, कितने गांठें होती है उसमें? 9 गांठें होती है, और उसे जो राखी बांधते हैं उसका नाम है घोगा रागड़ी। इसकी मान्यता है क्योंकि सांप ने जो नागराज था, जो तक्षक नाग था, ऐसा कहते हैं कि घोगा जी की जब विवाह हो रहा था तो इनकी पत्नी केलम देवी को किसी सांप ने डस लिया। तो घोगा जी को तंत्र मंत्र बहुत अच्छे से आता था। तो घोगा जी ने क्या किया, जहां पर वो पूरे बड़े बनते थे ब्याह की, तो वहां पर क्या किया, बैठे, और बैठने के बाद ओम वट स्वाहा जो बोलना स्टार्ट किया, और सृष्टि के जितने भी सांप थे उस कड़ाई में आकर मरने लगे। तो ये दृश्य देखा सांपों के देवता तक्षक नाग ने। तक्षक नाग घोगा जी के सामने उपस्थित होता है। उपस्थित होने के बाद में इनसे माफी मांगता है, और माफी मांगने के बाद में इनकी पत्नी केलम दे जो थी
उन्हें वापस जीवित करता है, और जीवित करने के बाद में तक्षक नाग ने इनको वरदान दिया था, किसका अवतार? नागराज का अवतार। तब तक्षक नाग ने इनको एक वरदान दिया था कि जिस स्थान पर किसी व्यक्ति को सांप काट ले जाएगा, और सांप काटने के बाद में यदि आपके नाम की तांती बांधेंगे, आपके नाम की कोई राखी बांधेंगे, या आपके मंदिर में लाएंगे, तो उनकी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा का ऐसा वरदान अपने लोक देवता तेज झाट को मिलता है साथियों। तो इनके मंदिर में भी किसी व्यक्ति को अगर सांप काट ले और इनके मंदिर के अंदर उस व्यक्ति को लेके जाए, तो भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। खेतों में अपने सर्वाधिक सांप होते हैं, खेतों में मिलते हैं सांप साथियों। तो लोग क्या करते हैं, जब हल जोतते हैं तो कहीं बिल के अंदर सांप होता है, तो बाहर निकलते हैं, उससे लग जाती है, तो गुस्से गुस्से में बिल्कुल डस लेता है। तो उस हल के ऊपर जब राखी होती है ना, तो उसका प्रभाव उतना नहीं होता है, तो सांप अपने रास्ते निकल जाता है। इसलिए ध्यान रखना वास्तव किसान लोग हल जोतते समय अपने हल को गोगा जी के नाम की गोगा नागरी मानते हैं, जिसमें कितनी घाटी होती है? 9 घाटी होती है। गोगा जी के बारे में कहावत है कि गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव होगा। इसका मतलब ये है कि जहां जहां खेती का वृक्ष होगा, वहां पर किसका निवास होगा? गोगा जी का निवास होगा। ये ध्यान रखना साथियों, कहावत ध्यान रखना कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। यहाँ तक मैं इसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं साथी। तो गोपा मेरा भी होगा आपने, वैसे मैं बताता हूं, नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले लोग देवता लिखना, गोगा जी चौहान। जन्म ददरेवा गांव चूरू, ददरेवा गांव राजगढ़ चूरू, 946 ईस्वी। तिथि भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे कहते हैं गोगा नवमी। पिता का नाम जयवर चौहान, माता का नाम बांचल देव, गुरु गोरखनाथ, घोड़ी नीली घोड़ी या गोगा बप्पा, पत्नी केलम देव, फलोदी के मुंडो जी की पुत्री। दूसरा सरियल, कहीं कहीं का सुपीरियर भी मिलता है, सुपीरियर, ये कहा की थी? यूपी की। इनके वंशज आएंगे साथियों आगे, जब इनका मंदिर पड़ेगा तब उसमें आएंगे। मोसेरे भाई, अर्जन सर्जन, उपनाम नागराज का अवतार, सांपों के देवता, गोगा पीर, गाय रक्षक देवता, जाहर पीर, इसका मतलब होता है जिंदा पीर, पब्लिक है, साक्षात है देवता। इन्होंने गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनवी से युद्ध किया। इन्होंने गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनवी से युद्ध किया है। इस युद्ध में
या फिर सुनिए अर्जुन सर्जन, अर्जुन सर्जन से युद्ध करते समय इनकी मृत्यु हुई। ऐसा कहते हैं कि अर्जुन सर्जन और महमूद गजनी में जब एक युद्ध किया तो उस युद्ध के अंदर गोगा जी जीतते हैं, कुछ इतिहास ये कहते हैं। लेकिन जब ये वापस आ रहे थे अपने घायलों को छुड़ाकर, तो ऐसा कहते हैं कि अर्जुन सर्जन ने इनकी घायल सेना पर आक्रमण किया और घायल सेना पर युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु होती है। तो अर्जुन सर्जन से युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु होती है। कुछ इतिहास बताते हैं कि महमूद गजनी में युद्ध करते की मृत्यु होती है, कुछ इतिहास बताते हैं अर्जुन सर्जन से युद्ध करते समय इनकी मृत्यु होती है। सर्वाधिक कीमत ये है, इसमें ध्यान रखिए इनकी मृत्यु अर्जुन सर्जन से युद्ध करते समय हुई। इनका सिर गदरेवा व धड़ नोहर में गिरा। किसान हल जोतते समय अपने हल को 9 गांठों वाली घोगा राखड़ी बांधते हैं। कहावत गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव घोगा, अर्थात इनका प्रमुख थान बोलो, प्रमुख है थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है साथियों, यहां तक लीजिए आप। यहां तक लीजिए होगा आपने। आप चलते हैं संबंधित कुछ अन्य बातों पर, जैसे वहां तक मंदिर हो गए। उसके बाद में अगर आपसे पूछे गोगा जी के सहयोगी, तो 2 व्यक्ति थे। एक का नाम था बज्जू कोतवाल, बज्जू कोतवाल, और एक का नाम है जवाहर पांड्या, जवाहर पांड्या। बज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या। अगर पूछे इनका ग्रंथ, तो था गोगा जी रसावला, गोगा जी रसावला। और इसका लेखक है मेघा बिट्टू, मेघा बिट्टू, क्या कहेंगे बिट्टू मेघा मिलता है। तो सहयोगी थे, उनका नाम था बच्चू कोतवाल और जवाहर पांड्या। ग्रंथ लिखा गोगा जी रसावला और लेखक है इसका मेघा बिट्टू। इनके मंदिर को कहते हैं मेडी, मंदिर को कहते हैं आपके मेडी। जैसे गोगा मेडी, धुर मेडी, जहां जहां गोगा जी का मंदिर होगा उस स्थान को कहा जाएगा मेडी। तो गोगा जी का मंदिर कौन सा है? मेडी कहते हैं। प्रतीक चिन्ह अश्वारोही भला लिए सर्प का अंकन, सर्प का अंकन ऐसे लिखा आता है। अश्वारोही भाला लिए बाई और पाग झुकी हुई, वो प्रतीक चिन्ह है आपके बाबूजी का। जिसके अंदर थोड़ी पाग झुकी हुई है, पगड़ी झुकी हुई है, वो आपके बाबूजी राठौड़ है। और इनका प्रतीक चिन्ह है अश्वारोही भाला लिए सर्प का अंकन, ये है इनका बाबूजी का, गोगा जी का प्रतीक चिन्ह। उसके बाद में गोगा जी का ख्याल, ख्याल इसकी रचना करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम है लच्छी राम। गोगा जी ख्याल सहयोगी हो गया, ग्रंथ हो गया, मंदिर प्रत्येक चिन्ह, गोगा जी का ख्याल। वो याद करने पढ़ लिया। आप पढ़ते हैं प्रमुख मंदिर, या फिर और चीज लिख लो। गोगा जी के गीतों को गीत, गीत को कहते हैं छावली, गोगा जी गीतों को कहते हैं छावली कहते हैं। गोगा जी की आराधना में जो नृत्य होता है उस नृत्य का नाम है सांकड़ी, सांकड़ी नृत्य। गोगा जी की आराधना में जो नृत्य होता है उस नृत्य का नाम है सांकड़ी नृत्य। अब पढ़ते हैं इनके प्रमुख मंदिर।
प्रमुख है मंदिर। प्रमुख मंदिर में सबसे पहला मंदिर आता है, उस मंदिर का नाम है आपके धुरमेड़ी या धर्ममेड़ी या गोगामेड़ी। ये पड़ता है आपके नौहर हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़। इस मंदिर का प्रारंभिक निर्माण करवाने वाला जो व्यक्ति था, प्रारंभिक निर्माण वो करवाने वाला व्यक्ति था, उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। आकृति पूछे तो ध्यान रखना मकबरे नुमा, मकबरे नुमा। दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित, बिस्मिल्लाह अंकित है। कहां पर? गोगा जी के मंदिर के अंदर जो नौहर हनुमानगढ़ में है। यहां गोगा जी की समाधि बनी है। गोगा जी क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। इस मंदिर के आसपास के क्षेत्र को पणिरोपण ओब्लिक जोड़ कहते हैं। मतलब जो युद्ध क्षेत्र था, जो युद्ध क्षेत्र रण क्षेत्र था, उस क्षेत्र को, आसपास क्षेत्र को कहते हैं पणिरोपण या जोड़। कौन सा? धुरमेड़ी, धरमेड़ी या गोगामेड़ी। वर्तमान मंदिर निर्माण, वर्तमान मंदिर निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर का एक शासक थे, उनका नाम था गंगा सिंह राठौड़। गंगा सिंह राठौड़ ने करवाया था। तो प्रारंभिक मंदिर का निर्माण तो आपने कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऐसा कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक किसी एक अभियान पर जाता, रात्रि काल में यहाँ पर छोटा सा कोई चबूतरा बना हुआ था, यहाँ पर रुकता है। तो फिरोज शाह तुगलक के जो सैनिक थे वो मांस मदिरा खा पी कर इनके मंदिर के आसपास में बैठे हुए थे, चबूतरे के आसपास में। तो अचानक ही वहां पर मौसम परिवर्तित होता है। मौसम परिवर्तन होने के बाद में फिरोज शाह तुगलक जो था अपने गुरु से कहता है कि अचानक मौसम परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर कोई ना कोई देवी शक्ति है। तो इनके गुरु जो थे वो पर ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने के बाद में घोड़े पर, अश्व पर सवार, घोड़े पर बैठे हुए बिना सिर के इनको एक लोक देवता दिखते हैं, उनका नाम था गोगई चौहान। तो फिरोज शाह तुगलक इनकी वीरता से पहले ही प्रभावित था, क्योंकि कहानियां पहले सुन रखी थी। और जब इन्होंने इनकी शक्ति देखी तो इनसे बहुत प्रभावित हुआ। प्रभावित होने के बाद में इनकी धुड़मेड़ी प्रारंभिक मंदिर का निर्माण करवाता है। मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखता था, इसलिए मकबरी नुमा आकृति बनाता है और दरवाजे पर बिस्मिल्लाह करना, जैसे हिंदू समुदाय के अंदर बोलते हैं, हिंदू में क्या बोलते हैं, किसी शुभ कार्य को करने के लिए श्री गणेश करिए। उसी प्रकार मुस्लिम समुदाय के लोग बोलते हैं बिस्मिल्लाह करिए। गोगा जी समाधि स्थल है और इनके आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पणिरोपणिया जोड़ बोलते हैं। वर्तमान मंदिर का निर्माण इसने करवाया था गंगा सिंह राठौड़ ने। अब मैंने बताया था साथियों कि इनकी दूसरी पत्नी का नाम ध्यान रखना। दूसरी पत्नी का नाम क्या था? सरियलिया सुपीरियर। तो ये ध्यान रखना, जो भी यूपी मतलब पूर्व दिशा से, राजस्थान की पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? यूपी है। तो यूपी से जो भी इनके भक्त आते हैं उन्हें कहते हैं पूर्विया। मतलब यूपी से आए भक्तों को जो पीले वस्त्र पहनकर आते हैं, पीले वस्त्र पहनकर आते हैं, उनको पूर्विया कहते हैं। पूर्विया कहते हैं। ये इसी मान्यता है साथ में कि यूपी से जो भी इनके भक्त आते हैं उन्हें पूर्विया कहते हैं। उसके बाद में मेला, मेला लगता है इनका श्रावण पूर्णिमा से, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक, भाद्रपद अमावस्या तक। ये पूरा एक माह चलता है साथ ही। भाद्रपद पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा। तो श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक जो मेला लगता है वो लगता है इनका नौहर हनुमानगढ़ में। और यह सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला राजस्थान का एकमात्र पशु मेला है। 3 पशु मेले मुख्य रूप से ध्यान रखना साथी। राजस्थान का सर्वाधिक लंबी अवधि मतलब सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला पशु मेला आपके गोगा जी का है, जो नौहर हनुमानगढ़ में लगता है। दूसरा है आपके राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है,
वो मल्लीनाथ पशु मेला है, जो तिलवाड़ा वर्तमान में बालोतरा जिला बन गया, बालोतरा में लगता है। और तीसरा आपका राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला जो आपके परबतसर डीडवाड़ा कुचामन में लगता है, जो लोक देवता तेजा जी का है। तो 3 लोक देवता के मेला ध्यान रखना। तेजा जी का मेला लगता है परबतसर में, कुचामन डीडवाड़ा, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। दूसरा लगता है आपके सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला जो आपके घोघा जी का है, जो नौहर हनुमानगढ़ में लगता है। तीसरा मेला है आपके राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, जिसकी शुरुआत मोटा राजा उदय सिंह जो जोधपुर के महाराजा थे उनके द्वारा की गई थी, और ये की गई थी आपके जहां पर तिलवाड़ा के अंदर। और तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी का मंदिर है, मल्लीनाथ जी की आराधना में वहां पर मेला लगता है, और वो वर्तमान में आता है बालोतरा में। तो यहाँ तक आप लीजिए, फिर आगे चलते हैं साथियों। यहाँ तक हो गया। उसके बाद 2 स्थान हमारे हैं गोगा जी के। फिर आज का ये वीडियो यही खत्म करते हैं गोगा जी के बारे में। दूसरा मंदिर जो आता है, मैं बताया था इनके शीर्ष मेढ़ी, शीर्ष मेढ़ी कहाँ पड़ती है? ददरेवा में। ददरेवा कहाँ पड़ता है? चूरू के है। तीसरा मंदिर आता है, उसका नाम है गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी का मतलब होता है झोपड़ी, और ये पड़ती है आपके सांचौर, और सांचौर में पड़ता है आपके सांचौर भगवान जिला हटा दिया गया, वैसे सांचौर वापस आ गया जालौर में। यहाँ पर इनके मंदिर का निर्माण करने वाला व्यक्ति था, मंदिर निर्माण करवाने वाला जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम है राजा राम कुमार, राजा राम कुमार साहब। अब साथियों, अगर उससे पूछे कि गोगा जी का ध्वजों को क्या कहते हैं, गोगा जी की ध्वजा कहलाती है आपके निशान। क्या कहती है? निशान। सभी लोक देवताओं की ध्वजा वैसे निशान कहलाती है, लेकिन एक लोक देवता है, वो लोक देवता का नाम है रामदेव जी। रामदेव जी की ध्वजा जो होती है उसे कहते हैं पचरंगा या नेजा। सारे लोक देवताओं की जो ध्वजा होती है वो निशान, लेकिन जो रामदेव जी कंवर है उनकी जो ध्वजा होती है वो कहलाती है आपके क्या? नेजा या पचरंगा। घोगा जी की फड़ का वचन, घोगा जी की फड़ का वचन डेरू वाद्य यंत्र के साथ होता है, डेरू वाद्य यंत्र के साथ होता है। ये ध्यान रखना साधन। जब भी इनकी फड़ का वचन होगा, जो भी इनके मंदिर में भोपे होंगे वो भोपे करेंगे कौन से वाद्य यंत्र के साथ में? डेरू वाद्य यंत्र के साथ। राजस्थान के लोक गीतों में, राजस्थान के लोक गीतों में गोगा जी को, किनको? गोगा जी को बांगड़ का धनी कहते हैं, बांगड़ का धनी कहते हैं। ये ध्यान रखो साथियों में, ठीक है। राजस्थान के लोक गीतों में गोगा जी को क्या कहते हैं? बांगड़ का धनी कहा जाता है। तो शीर्ष मणि जो 3 मंदिर हो गए इनके, पहला आपके ददरेवा में, सॉरी धूड़मणि में, दूसरा शीर्ष मणि ददरेवा में, तीसरा गोगा जी की ओल्डी या झोपड़ी सांचौर। कायम खानी मुसलमान जो होते हैं, कायम खानी मुसलमान जो होते हैं गोगा जी को पीर मानते हैं, गोगा जी को पीर मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक कोई व्यक्ति था गोगा जी का ही वंशज जिसका नाम था करम सिंह चौहान या कायम सिंह चौहान, कायम सिंह जो ऐसा कुछ नाम था उसका। उस व्यक्ति ने क्या किया कि कालांतर में आते आते मुस्लिम धर्म अपना लिया, और उसके जो वंशज थे वो कहलाए कायम खानी। तो कायम खानी मुसलमान जो होते हैं वो गोगा जी को क्या मानते हैं? पीर मानते हैं साथी, ये ध्यान रखना। और जो गोगा जी के बारे में हमने युद्ध पढ़ा था, इतना सारा युद्ध, वो एक कवि के द्वारा लिखा गया था। उस कवि का नाम था जान कवि, जान कवि या नियमत था, जान कवि या नियमत था। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, उसका नाम था कायम खा रसो, कायम खा रसो। इसी कायम खा रसो में अपने को जानकारी मिलती है कि गोगा जी का कोई एक वंशज था जिसका नाम था कायम सिंह या करम सिंह। उनके द्वारा कालांतर में आकर मुस्लिम धर्म अपनाया गया, और उसके वंशज क्या कहलाए? कायम खानी मुसलमान कहलाए। जो ध्यान रखना, जान कवि या नियमत खां के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, उस ग्रंथ का नाम था कायम खा रसो, जिसमें इसमें गोगा जी की संपूर्ण जीवन परिचय की जानकारी मिलती है। तो यहाँ तक तुम्हें पढ़ लिया साथियों गोगा जी का पूरा जीवन परिचय, ठीक है साथियों। आने वाली वीडियो में हम पाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी, हड़पू जी, गोगा जी, तेरे जी, जितने भी राजस्थान के लोक देवता है, पूरा राजस्थान के लोक देवता का टॉपिक आपके इसी यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा मैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।